हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं अदरक का पाउडर। और आजकल सर्दियों में अदरक थोड़ा सा कम रेट पे और बहुत अच्छे से मिल जाता है, तो हम इसे इस तरह से बना के इसे 6 महीने साल भर तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और इसे सॉल्ट का पाउडर भी बोला जाता है। तो चलिए देख लेते हैं अदरक का पाउडर कैसे बनाते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो यहाँ पे जो मैंने अदरक लिया है ये 600 से 700 ग्राम अदरक है, यानी आधा किलो से ये ऊपर है और 1 किलो से ये कम है। तो यहाँ पे मैंने अदरक को बहुत अच्छे से धो लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब क्या करना है, इसका ऊपर का पार्ट इस तरह से हम कर लेंगे, यानी कि इसकी जो बाहर की जो लेयर है ना, वो हमने इसे निकालनी है। तो पहले हम इसे थोड़ा बड़े चाकू से इसके छिलके हम इस तरह से निकाल लेंगे। और जब हम इसका बीज का, यानी बीज के अंदर के पार्ट होते हैं ना, उन्हें हम निकालेंगे ना, जहाँ हल्की हल्की मिट्टी रहती है, तो वहाँ हम छोटा चाकू का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि अब बारी आ गई कि देखिए, जैसे कि अदरक में इस तरह से गोल गोल घुमावदार रहते हैं ना, तो यहाँ बड़ा चाकू नहीं घुस पाएगा इजीली, छोटा चाकू बहुत इजीली यहाँ पे आप साफ कर पाएंगे। तो इस तरीके से छोटे चाकू और बड़े चाकू की सहायता से हम इसे बाहर के पूरे अच्छे से इसके छिलके हम उतार लेंगे, कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अदरक बिल्कुल साफ़ कर दिया है। ठीक इसी तरीके से ना सारे अदरक हम इसी तरह से साफ़ करेंगे। और ये बड़े बड़े पार्ट में भी रहते हैं, तो आप इसे इस तरह से तोड़ तोड़ के साफ़ कर सकते हैं, जैसे आपको साफ़ करने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने सारे अदरक को इस तरह से छील लिया है, यानी कि बाहर के इनके छिलके और अंदर के जो कोने होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। और इन्हें 1-2 बार पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे से इनकी पूरी बाहर के जो छिलके हैं ना, वो हमने निकाल लिए हैं। अब बारी आती है इन्हें ग्रेट करने की, तो इन्हें हम आप ग्रेट कर लेंगे। एक थाली ले लेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा ग्रेटर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मोटे मोटे जिनके होते हैं ना छेद, उनका इस्तेमाल करेंगे। और आप चाहो तो ये पतला वाला होता है ना, इससे भी आप कर सकते हैं। बस मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगी। इसको नहीं करने का जो वो है रीज़न, वो मैं बताऊँगी। जैसे कि मैं इस तरह से अदरक कस कर रही हूँ ना, तो इसमें क्या होगा, अदरक का जो रस है ना, वो भी साथ में निकलने लग जाएगा। पर जब हम इसे सुखाएंगे तो वो रस तो सूख जाएगा, उसका कोई पाउडर नहीं बन पाएगा। तो वैसे तो ये ठीक है, तो बट ये चाय में डालने के लिए सही है इस तरीके से। पर अगर आप इसका पाउडर बनाएंगे ना, तो इसमें थोड़ा सा रस का वेस्ट भी होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे बड़ा जो ये ग्रेटर है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे क्या होगा, थोड़ा मोटी मोटी स्लाइस निकलेगी और थोड़ा रस जो है वो बिल्कुल नहीं निकलेगा, और आप बहुत जल्दी आसानी से अदरक को यहाँ पे ग्रेट भी कर पाएंगे। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके से इतने बड़े बड़े या इतने पतले इसके शीट्स जो हैं वो, यानी कि ग्रेट करके निकल रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं बड़े वाले ग्रेटर में मैं इसे सबको यहाँ पे ग्रेट करूँगी। बहुत जल्दी और आसान हो जाता है जब इसमें आप इसको करते हैं। और आप चाहो ना अदरक को छोटे छोटे टुकड़े बना के कट करके ऐसे भी इसका पाउडर बना सकते हैं, पर अगर इस तरह से ग्रेट करके रखेंगे ना, तो जल्दी ये सूख जाएंगे। तो एक थाली में देख लिया आपने कितना हमने इसको ग्रेट किया हुआ है, पर ये क्या है, ये थोड़ा ज़्यादा घने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 2 थालियों में इन्हें डिवाइड कर लेंगे, यानी कि इनमें थोड़ा सा हम स्पेस बनाएंगे, ताकि जो धूप है बहुत जल्दी इसमें लग जाएगी। और अब हम इसमें नेचुरल इसको धूप देंगे। आप चाहो तो इसे पंखे के नीचे भी रख के सुखा सकते हैं, पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस तरीके से मैंने 2 थालियाँ यहाँ पे तैयार कर ली हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 2 प्लेट मैंने यहाँ पे तैयार कर चुकी हूँ। तो इसे अब हम धूप लगाने के लिए रख देंगे, और कम से कम 2 से 3 दिन में, अच्छी धूप हो ना तो ये 2 दिन में ही हो जाता है। और आजकल सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में कम धूप में ये थोड़ा टाइम लगाता है। तो 3 दिन बाद मैंने इसको धूप से निकाला, आप देख पा रहे हैं। 3 दिन बाद ये बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। और आप देख पा रहे हैं जैसे कि इसमें जालियाँ जैसी दिख रही हैं आपको, रेसे जैसे। कोई बात नहीं, ये सब पिस जाएगा। आगे वीडियो में देखते जाइएगा, आपको और अच्छा देखने को जानने को मिलेगा। अब मिक्सी का जो जार होता है ना, छोटा वाला, वो हम ले लेंगे। थोड़ा थोड़ा हम इसमें डाल देंगे, एक बारी में जितना है उतना ही डालिएगा, थोड़ा हम बचा लेते हैं।
क्योंकि 2 पार्ट में हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने इसको पल्स मोड पे थोड़ा थोड़ा रुक रुक के इसे चला लिया है। और चाहो तो आप इसका इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, पर मैं इसे थोड़ा सा छन्नी में छानूंगी ताकि आपको दिखा दूँ इसमें कितने रेसे इसके निकले हुए हैं। तो इस तरह की कोई भी छन्नी हो, या चाय वाली छन्नी हो आपके पास, या आटे वाली छन्नी हो, तो किसी में भी आपसे इस तरह से छान सकते हैं। और अगर नहीं भी छानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जाना तो इसने चाय में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इतने इसमें से अदरक के रेसे निकले हुए हैं। अब आप बोलेंगे कि इस रेसे का करेंगे क्या। इस रेसे को आप जब सुबह सुबह अदरक का कोई पानी पीता है ना, तो उसमें आप डाल सकते हो, उसमें भिगो देंगे, थोड़ा थोड़ा रोज़ भिगोएंगे, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। या चाहो तो डायरेक्ट आप चाय में भी इसको डाल सकते हैं, इसका इस्तेमाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल घास जैसी है, पर अगर पानी में इसको गर्म बॉईल करके पियेंगे ना, तो पूरा पानी में इसका टेस्ट आ जाएगा अदरक का। तो इसमें हम इस तरीके से हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये देख पा रहे हैं हमारा अदरक का जो पाउडर है, और ये 600 से 700 ग्राम अदरक है, इसका इतना ये पाउडर बना हुआ है, एकदम बारीक बना हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसे आप ना किसी एयर टाइट डब्बे में इसे भर के इसे 6 से पूरा साल भर तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बस इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए ताकि इसकी खुशबू ना उड़े। बस इसका डब्बा बहुत अच्छे से ढंग से बंद करके ही रखेंगे। और आप इस तरीके से अदरक को कद्दूकस करके धूप में लगा के आप इसे बना सकते हैं। अदरक का पाउडर सौंठ का पाउडर भी बोला जाता है, और सर्दियों में लड्डू हम बनाते हैं ना, तो लड्डू में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अदरक से अगर आप बनाएंगे तो ये थोड़ा मार्केट से सस्ता भी बैठ जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।